हरी जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं विनय सर, आज हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले हम अपने पिछले लेक्चर के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमारे पास बायोसेफ्टी के नियम के अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं, और इस अनुप्रयोग की सीरीज में ये हमारा दूसरा लेक्चर है, और वैसे सीरीज में ये हमारा 6 लेक्चर है, छठा लेक्चर है। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो बायोसेफ्ट का नियम होता है वो एक परिमित फाइनाइट लेंथ के चालक तार के लिए जो सूत्र का डेरिवेशन होता है वो क्या होता है। तो हमने देखा कि सूत्र का डेरिवेशन क्या आता है, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू डी, और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर आता है वहां पे, मतलब ब्रैकेट के अंदर था साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, जहां पे अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होता है, कोण होता है, डी क्या होती है, उनके बीच की दूरी होती है, और उसके बाद म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, नियतांक होता है, और आई क्या होती है, उस चालकता में बहने वाली धारा होती है। तो इस सब चीजों को हमने पिछले लेक्चर में देख लिया। आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं कि धारावाही, धारावाही का मतलब जिसमें हम लोग धारा को प्रवाहित कर सकते हैं उसे धारावाही बोलते हैं, करंट कैरिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो धारावाही वृत्ताकार, वृत्त के रूप में है, लूप अथवा कुंडली। तो लूप के लिए डेरिवेशन क्या होगा उसको भी देखेंगे, और कुंडली के लिए डेरिवेशन क्या होगा उसको भी देखेंगे। कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करना है, उसके पहले आप बाबू जिसको याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये आपके एग्जाम में आता है, 100% आता है। और सबसे खूबसूरत बात कि 3 डेरिवेशन है बायोसेफ्ट के नियम में, और ये मैं दूसरा बता रहा हूं आपको, और सबसे आसान यही डेरिवेशन, सबसे आसान भी है, सबसे छोटा भी है, और इसमें कोई भी बहुत ज्यादा कठिन चीजें यूज होने वाली नहीं है, सबसे आसान है और सबसे ज्यादा आता भी है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ठीक है, तो आज हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली के या लूप के कारण क्या देखने वाले, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखने वाले हैं। ठीक भैया जी, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे मैंने क्या बना दिया, एक वृत्ताकार लूप बना दिया। क्या बना दिया, वृत्ताकार लूप बना दिया। हमने क्या माना कि जो मेरे पास वृत्ताकार है इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। अच्छा, मैं एक बात करता हूं कि लूप क्या होता है और कुंडली क्या होता है। लूप किसे बोलते हैं और कुंडली क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर हमारे पास क्या चालक तार हो, यहाँ पे तो हमारे पास कोई तार है नहीं, जितना तार है सब भैया यूज हुआ है। अच्छा, हमने चार्जर को यूज करता हूं। देखो, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, मेरा चार्जर है। अब इस चार्जर को मैं मोड़ करके मैं ऐसे बना दूं, कोई भी आकृति बना दूं, तो ये क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लूप। लेकिन अगर इसे मैं कुछ इस प्रकार से लपेटूं कि ये बार बार लिपट जाए, मतलब कुछ इस टाइप का बन जाए, तो ये क्या कहलाएगी, कुंडली कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कुंडली। लूप को इंग्लिश में लूप बोलते हैं और कुंडली को इंग्लिश में कॉइल बोलते हैं। तो हमारे पास अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा, लूप। ये क्या कहलाएगा, हमारे पास लूप कहलाएगा। बट इसको अगर मैं कई बार मोड़ दूंगा इस प्रकार से, तो ये क्या कहलाएगा, कॉइल कहलाएगा, कुंडली कहलाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम लोग क्या बोलते हैं, मान लीजिए पंखा लगा है कमरे में, आपके हमारे कमरे में भी लगा हुआ है भाई। अब यहाँ पे क्या है कि ये बोला जाए कि ये पंखा जल गया है, तो पंखे में क्या जलता है, पंखे की लूप नहीं जलता, पंखे का कॉइल जलता है। कॉइल का मतलब कुंडली। तो उसमें कुंडली में क्या होता है, तांबे के बहुत सारे फेरे होते हैं ना, तो लूप होता है, उसको कुंडली बोलते हैं। तो लूप क्या होता है, एक फेरा, और कुंडली क्या होते हैं, बहुत सारे फेरे होते हैं, बस, और कोई अंतर नहीं होता। और इनका डेरिवेशन आप ये मत सोचिएगा कि 2 है तो दोनों में बिल्कुल सेम, कुछ नहीं बदला है, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सेंटर में मैंने यहाँ पे क्या माना, पॉइंट माना। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, ओ। क्या रख दिया, ओ। तो हमारे पास एक वृत्ताकार क्या है, लूप है। क्या है, लूप है। और इस लूप का जो केंद्र वो क्या है, ओ। और जो ये लूप है हमारे पास वृत्ताकार है, तो इसकी कोई ना कोई क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो इसकी त्रिज्या को हमने क्या मान लिया, आर। इसका मतलब यहां से यहां तक ये क्या है, आर है। क्या है, आर। और इसमें इस प्रकार से क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। इस प्रकार से क्या जा रही है, इसमें धारा जा रही है। ये मैं इसको बना देता हूं, इसमें क्या जा रही है, धारा। क्या जा रही है, धारा। अब सवाल क्या आता है कि किसी वृत्ताकार लूप के कारण या कुंडली के कारण केंद्र पर, तो बाबूजी इसके कारण इसका केंद्र क्या है, ओ। तो बिंदु ओ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उस चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होगा उसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे उसका दिशा क्या होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो दिशा निकालने के लिए तुम्हारे पास 3 नियम है, बहुत बेसिक से। उन 3 नियमों में से आप किसी भी नियम को यूज करेंगे, दिशा आराम से फटाक से आ जाएगी। चलिए, अच्छा यूज करते, सुनिए। सबसे पहले हम लगाते हैं
चलिए दक्षिणावर्ती पेच का नियम, दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या होता है कि जब हम पेचकस की नोक को कहां रखें, धारक दिशा। मान लीजिए यहां पे हमको निकालना है, तो पहली बात तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसका ले लिया धारा अल्पांश, उसको मैंने क्या बोल दिया, डीएल। क्या बोल दिया, डीएल। अगर ये डीएल है तो पूरा क्या रहा होगा, एल। पूरा क्या रहा होगा, एल। तो छोटा पार्ट हो जाएगा डीएल। तो अब डीएल, अब देखो उन्होंने क्या बताया कि आप पेचकस को हाथ में लीजिए, कौन सा, दाहिने हाथ। तो मेरा ये दाहिना हाथ है, आप लोग का इधर और दाहिना हाथ होगा। अगर मैं आपकी तरफ से घूमूं तो ये आपका दाहिना हाथ, मेरा भी दाहिना हाथ। देखो तो उन्होंने क्या बताया कि अगर हम अपने दाएं हाथ में क्या पकड़े, पेचकस, समझ लीजिए पेचकस हमारे हाथ में, और उसके बाद पेचकस की नोक को कहां रखें, धारा की दिशा में। धारा कहां है, ऊपर, तो धारा की दिशा में रखें, और वह पेचकस को घुमाएं, पेचकस को घुमाएं। तो ये वाला पार्ट कहां जा रहा है, अंदर की ओर, और ये वाला पार्ट कहां रहा है, बाहर की ओर। मतलब यहां पे चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, बाहर की ओर होगा। कहां पे होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये तो पेचकस का नियम। उसके बाद अगर हम लगाएं राइट हैंड थंब रूल, मतलब कि मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, तो उसमें क्या होता है कि अंगूठे को रखना है धारा की दिशा में, तो धारा हो गई, और अपनी अंगुलियों को उस बिंदु तरफ फैलाइए जहां पे क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब बिंदु ओ पे। तो उधर फैला के अंगुलियों को, अंगुली कहां रही है, बाहर की ओर। इसका मतलब बिंदु ओ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा कहां पे आएगा, बाहर की ओर आएगा। अगर ये ऐसे रखा हुआ है तल के लंबवत, तो चुंबकीय क्षेत्र कहां आएगा, ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, मतलब वो बाहर की ओर आएगा। कुल मिलाकर के जैसा भी आप निकालें सब सही है। ठीक, चलिए तो तीनों नियम है, तीन नियमों में से आप किसी भी नियम का यूज कर सकते हो। अब बात आने वाली, हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो आ गई, बट हमें क्या निकालना है, परिमाण। क्या निकालना है, परिमाण निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो उसके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका नियम यूज करेंगे, बायो सेवर्ट का नियम। तो हमने यहां पे लिख दिया बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट के नियम से। ठीक है भैया जी, चलो तो बायो सेवर्ट के नियम से। अब बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, आप सब बच्चों को पता है, मैंने बता रखा है कि जो बाबू बायो सेवर्ट का नियम होता है ना, वो पूरे चालक तार के लिए नहीं निकाल सकते आप। चाहे लूप हो, चाहे कुंडली हो, चाहे तार हो, कुछ भी हो, पूरे कारण आप नहीं निकाल पाओगे, उसके छोटे से पार्ट के लिए निकाल पाओगे। इसीलिए हमने यहाँ पे, इतनी बड़ा हमारा लूप है, इतना बड़ा हमारा कुंडली है, बट हमने इसका छोटा सा पार्ट लिया, क्या, डीएल, क्योंकि इतने के कारण ही हमको बायो सेवर्ट के नियम को यूज कर सकते हैं। तो बायो सेवर्ट का नियम, तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। चलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे साइन थीटा कहानी को खत्म करना है। तो अब साइन थीटा क्या होता है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बता रखा है, जो साइन थीटा होता है वो आर और डीएल के बीच का बना कोण होता है। जब इसका हम सदिश रूप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आर वेक्टर डॉट डीएल, डीएल वेक्टर डॉट आर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो उसका क्या होता है, सदिश रूप होता है। तो जो डीएल होगा और जो आर होगा, इसके बीच का बना कोण होगा। अच्छा सर, आर तो हमारा ये हो गया, ठीक है, आर की दिशा हमने ऐसे मान ली। अब डीएल हमारा ये है, अब डीएल की दिशा सर क्या होगी, तो मैंने आपको बता रखा है, जो डीएल की दिशा है वो हमेशा कहां होती है, धारा की दिशा में। कहां होती है, धारा की दिशा में। तो ये हमारे पास क्या, धारा की दिशा है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर। क्या हो जाएगा, डीएल वेक्टर। और यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। अब देखिए ना आप जरा ध्यान से, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री ना बन रहा है। ये आर वेक्टर और ये क्या है, डीएल वेक्टर। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कोण कितना बनेगा, 90। तो थीटा का मान क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। तुमने यहाँ पे लिख दिया थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करिए, तो हो जाएगा डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और साइन क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। अच्छा, ये जो मान आया हमारे पास, ये किसकी वजह से मान आया, ये मान आया सिर्फ इतने से पार्ट की वजह से। बट हमें तो निकालना है इस पूरे वृत्ताकार लूप की वजह से, क्योंकि हमारी हेडिंग है, हमसे पूछा गया है कि धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली। क्या हेडिंग में यह लिखा है क्या कि लूप अथवा कुंडली के छोटे से पार्ट की वजह से निकालो, नहीं, हमको बोला गया है पूरी कुंडली या पूरे लूप की वजह से निकालिए। तो पूरी कुंडली और पूरे लूप की वजह से निकालने के लिए बाबू हम क्या करेंगे, इस छोटा जो डीएल है इसको छोटा 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 करके पूरा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे।
क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो सर कितनी बार जोड़ेंगे? नहीं भैया जी, यहाँ पे इस तरीके जोड़ नहीं करते। हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बता रखा है कि जोड़ने के लिए हम लोग समाकलन का प्रयोग करते हैं। समाकलन के बारे में किसने बताया था? न्यूटन सर ने बताया था। दो चीजों के बारे में बताए थे, एक अवकलन और एक समाकलन। अवकलन का मतलब घटाना, समाकलन का मतलब जोड़ना। तो यहाँ पे हमको जोड़ना है, तो इसलिए इस सूत्र का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो इसको मैं एक बार और लिख देता हूं यहाँ पे, कि हो जाएगा हमारे पास dB बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू ये हो जाएगा I इंटू DL अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पक्षों का समाकलन। तो मैं यहां लिख देता हूं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो जब हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। तो जाएगा समाकलन, इंटीग्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इंटीग्रेट ऑफ डी, मतलब डीबी का इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। तो डीबी बराबर समाकलन म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये हो जाएगा समाकलन। बट समाकलन और अवकलन में एक नियम होता है भाई, आपको पता है क्या, कि जो नियतांक पद होता है वो बाहर आता है। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई और आर नियतांक। कैसे नियतांक है बाबूजी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान क्या होता है? 10 घाते -7। एक संख्या है, नियत है। आई का मतलब धारा। अब इसमें जो धारा बह रही है उसका मान तो बदलने वाला है नहीं, तो भी क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। फिर क्या आता है, आर। आर क्या है? वृत्ताकार की, जो वृत्ताकार लूप या कुंडली, उसकी क्या त्रिज्या, त्रिज्या भी बदलने वाली नहीं है। लेकिन जो डीएल ये तो बदलेगा ना भाई, डीएल 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 मान बदल जाएगा। तो जो बदलेगा उसका समाकलन करेंगे, जो नहीं बदलेगा उसका समाकलन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, अब जब डीबी का समाकलन करोगे उसका समाकलन क्या हो जाएगा, बी। क्यों? क्योंकि जब डीबी को मैं छोटा छोटा जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, पूरा बी आ जाएगा, पूरा चुंबकीय क्षेत्र। तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी। अब जो अचर पद है उसको बाहर, कांस्टेंट बाहर, तो म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर, और समाकलन ये क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब बी बराबर देखो, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर गुणे, बाबू जी डीएल का समाकलन क्या होगा, एल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी जो पूरी परिधि है, परिधि क्यों परिधि, क्योंकि परिधि के बराबर ना उसकी लंबाई होगी, जो उसकी परिधि हो क्या मैंने मानी है, एल। तो यहाँ पे क्या आएगा, एल आएगा। तो मैं यहाँ पे एल लिख सकता हूं। अब आपको पता है एल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई आर। एल का मतलब क्या होगा, 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि ये क्या, इसकी परिधि सरकमफ्रांस है। तो सरकमफ्रांस का मतलब परिधि, तो परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। ये हो जाएगा हमारे पास बी बराबर म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू, बाबूजी एल का मान कितना, 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। अब देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, 2 बचेगा, क्योंकि 4 है यहाँ पे। एक आर से एक आर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, आर। तो कुल मिला के फॉर्मूला हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, डेरिवेशन है। लेकिन जो डेरिवेशन आया है ये एक फेरे के लिए आया है, एक लूप के लिए आया है। अगर हमारे पास बहुत सारे लूप हो या कुंडली में कई सारे फेरे हो तो उनमें क्या होगा, उसका फॉर्मूला यही रहेगा। बट अगर एन फेरे हो, क्या हो, एन फेरे हो, मतलब उनको कई बार लपेटा गया हो, तार को कई बार लपेटेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एन से गुणा कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। कि हो जाएगा बी बराबर म्यू नॉट एन आई, कैपिटल एन है, कैपिटल एन क्या है, फेरों की संख्या, तो एन अपॉन क्या हो जाएगा, 2 आर हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार इसको, हमारा डेरिवेशन आ गया, एक बार इसको हम लोग और ध्यान से एक बार देख लेते, रिवीजन कर लेते हैं। सुनिए, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, सर्कुलर लूप और कॉइल। तो लूप का मतलब एक फेरा, कॉइल का मतलब बहुत सारे फेरे, बस ये बात है। उसके बाद इसमें और कोई वर्ड नहीं है, बाकी सारा वर्ड आपको पता होगा। दूसरी बात हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ गया, लूप आ गया, एक कॉइल हो गई, कॉइल मानेंगे तो बहुत सारे फेर हो जाएंगे और कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो हमारे पास लूप है और इस लूप का कोई ना कोई केंद्र होगा, केंद्र हमने क्या माना, ओ, और इसके केंद्र से आर दूरी पर ये बिंदु है, इसको मैंने क्या मान लिया, डीएल, और इसी बीच की जो दूरी है ना, ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, क्या है,
त्रिज्या है। तो आप अच्छा एक चीज और, अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहें इसके बारे में तो आप लिख भी सकते हो कि माना हमारे पास r त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है जिसमें धारा I बह रही है तथा उसका केंद्र O है, वह उस पे मैंने एक धारा अल्पांश लिया dl। इतना बात आप लिख सकते हो, ये सब बेसिक बातें हैं, आप इंटर में पढ़ रहे हैं, आप इन बातों को लिख सकते हैं। हाँ, इसकी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया, तो ये सब चीजें तो बिल्कुल बेसिक वाली बात जो सभी बच्चों को पता होंगी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, इस पूरे चालक तार की जो लंबाई जो लूप है हमारे पास वो क्या एल है। क्या है? एल। बाबू देखो जो लंबाई होती है और जो परिधि होती है दोनों का मतलब एक ही होता है, बट जब वो कोई लूप में ना हो, कोई वृत्ताकार ना हो, उसको लंबाई बोलते हैं, और जब वृत्ताकार हो जाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, उसके पथ को परिधि बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं सरकमफ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया। उसके बाद मैंने क्या बताया, इसका मैंने छोटा सा पार्ट लिया, इसको मैंने क्या बोला, डीएल। तो ये हमारे पास डीएल हो गया और ये हमारे पास क्या है, आर है। अब इतना बात तो ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका नियम यूज किए, बायो सेवर्ट का नियम। किसका यूज किए, बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट के नियम से तो डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, यही बायो सेवर्ट का नियम होता है। अब यहाँ पे जो बाबूजी थीटा होता है, अगर आप जरा याद करें बायो सेवर्ट के नियम और लेक्चर को, तो मैंने वहां पे बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप बताया था और मैंने बोला था कि जो थीटा होता है ना वो आर और डीएल के बीच का कोण होता है। तो ये हमारे पास हो गया आर और ये क्या हो गया, डीएल। अब यहाँ पे जो डीएल है ना, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। डीएल क्या एक प्रकार की लंबाई है, बट जब इसको हम लोग सदिश के रूप में प्रयोग करेंगे, एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में प्रयोग करेंगे, तो क्या होनी चाहिए, दिशा। और याद रखिएगा डीएल की दिशा हमेशा धारा की दिशा में लेते हैं। कहा लेते हैं, धारा की दिशा में। तो धारा देखिए ऐसे जा रही, धारा ऊपर जाएगी ना, यहाँ पे इस बिंदु पे धारा कहां जाएगी, ऊपर। इसका मतलब डीएल भी कहां हो जाएगा, ऊपर। तो हमने क्या खींची, स्पर्श रेखा। तो ये डीएल की दिशा हो गई, तुमने यहाँ लिखा है डीएल, बट यहाँ क्या लिखा है, डीएल वेक्टर, क्योंकि सदिश रूप है। और ये आर और ये क्या हो जाएगा, आर कैप। तो आप देखिए यहाँ पे क्या बनना है, एल, और यहाँ पे एल बनता है ऐसे। जहां पे एल बने सीधा तिरछा मिर्चा किसा बने, वहां पे कोण कितने डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे जो आर है और जो डीएल है कोण कितने डिग्री, 90। इसका मतलब थीटा का मान कितना आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा, बस कुछ नहीं किया, हमने साइन थीटा का मान 90 रखा और उसके बाद डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल अपॉन इसको साइन 90 का मान बाबूजी कितना होता है, 1। इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। फिर हमने क्या किया, इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा और मैं क्या कर रहा हूं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र आया है ना मेरे पास, ये इस छोटे से पार्ट की वजह से आया है। बट सवाल में हमको बोला गया, हेडिंग में टॉपिक में हमको बोला गया है कि कुंडली के केंद्र पर, ये तो नहीं बोला गया ना कि कुंडली से किसी छोटे से पार्ट के कारण केंद्र पर, तो हमें बोला गया कुंडली या लूप के केंद्र पर। इसका मतलब पूरी कुंडली या पूरा लूप पूरा लेना पड़ेगा। तो पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, समाकलन, क्योंकि समाकलन का मतलब जोड़ना होता है। तो हमने यहाँ पे इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। तो समाकलन डीबी वेक्टर बराबर समाकलन म्यू नॉट अपॉन का 4 पाई इंटू आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास सूत्र है, ये वाला सूत्र लिखा हुआ है। इसका हमने क्या किया, समाकलन। बाबूजी ये समाकलन का चिन्ह है, ठीक है। अब देखिए जब छोटा सा डीबी होगा, इसका समाकलन करेंगे तो पूरा चुंबकीय क्षेत्र आएगा, और पूरा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है। उसके बाद हमारे पास ये क्या लिखा है, समाकलन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने समाकलन की इसको सबको बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया, क्योंकि ये पूरा पद क्या है, नियतांक है, और जो पद नियतांक होता है चाहे हम अवकलन करें चाहे समाकलन करें, वो कहां आता है, बाहर आता है। तो ये पूरा पद कहां जाएगा, बाहर। पूरा टर्म कहां आएगा, बाहर। अंदर क्या बचेगा, डीएल। अच्छा डीएल क्यों नहीं आएगा सर, क्योंकि डीएल का देखो मान बदल रहा है ना, वो नियतांक नहीं है, तो उसका मान बदल रहा है। जिसका मान बदल रहा होता है उसका समाकलन होगा, तो डीएल का समाकलन होगा। अच्छा डीएल का समाकलन कितना होगा, एल होगा। हालांकि ये सूत्र से आता है, बट अभी के लिए इसे आप डायरेक्ट, अगर आपको नहीं समाकलन आता है तो इसे आप डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हो कि डीएल का मतलब छोटी लंबाई। अगर उस छोटी छोटी लंबाई को हम पूरा उसके वृत्त पे रखेंगे तो हमको उसकी पूरी लंबाई मिल जाएगी और पूरी परिधि मिल जाएगी या पूरी लंबाई मिल जाएगी, और पूरी परिधि या पूरी लंबाई कितनी है, एल है। इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, एल, क्योंकि समाकलन का मतलब जोड़ना, जोड़ोगे तो पूरा ही मान आएगा ना, तो एल हो गया। अब एल का मान हम रख सकते हैं, हालांकि डेरिवेशन ये भी नहीं है, सही है, बट एल का मान आप रख सकते हो। तो एल का मान क्या होता है, 2 पाई आर, क्योंकि किसी भी वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो एल की जगह हमने क्या रखा, 2 पाई आर। अब यहाँ पे 2 पाई, अब 2 पाई क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा 2, और ये आर से आर भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा आर। तो कुल मिला के हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2
आर बच जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से यहाँ पे जो हमारे पास मान आया है ये एक लूप की वजह से आया है, एक फेरा की वजह से आया है। अगर हमारे पास, जैसे मैं आपको फिर से एग्जांपल लेता हूं, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वायर है, ठीक है, तो ये एक बार ऐसे हुआ तो ये क्या है, लूप, तो इसमें फेरों की संख्या क्या है, एक, तो एक से गुणा करेंगे। बट मान लो इसको हमने इस प्रकार से कई बार ऐसे मोड़ दिया, कितनी बार, 1 2 3 4, कितने फेरे हो गए, 4, तो इसी में हम 4 से क्या कर देंगे, गुणा। बट 4 5 10 1000 100 लाख कुछ भी हो जाए, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, n, क्या लिख दिया, n, और n क्या है, फेरों की संख्या, 2 4 फेरे, जितने फेरे होंगे कुछ नहीं करना है, बस उसी में हमको गुणा कर देना है, बस, और कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये चीजें हो गई, और अब बस इसमें कुछ नहीं है, सारी चीजें हो गई हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है, कोई कुंडली है, तो कुंडली के केंद्र पे तो निकालिए, बट अब की बार हमको निकालना है कुंडली के अक्ष पर, एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी बच्चे इसको रिवीजन करते चलिएगा। देखिए भाई, तो अभी हमने मैग्नेट की सीरीज में कंटिन्यू वीडियो आ रही है, सारी वीडियो आपको, सारी वीडियो को सीक्वेंस में देखना भी है, चीजों को समझना है, नोट्स बनाना है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से पढ़ने के बाद, कैरियर एकेडमी चैनल पे पढ़ने के बाद आपके पास कोई भी डाउट बचने वाला नहीं है। तो आप सभी बच्चे बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए भी, नोट्स भी बनाइए, और मैं तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूं, मेरा टैबलेट रखा हुआ है, आज मैं आपको दिखाई देता हूं। चलिए, तो ये टैबलेट ऑफ हो गया, नहीं चल रहा है, अभी डिस्चार्ज थोड़ा है बाकी है, भी चल जाएगा, दिखा देंगे। तो आज मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं, जो मैं नोट्स हमेशा आपको बोलता रहता हूं ना कि नोट्स देता हूं, वो क्या होती है। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, देखिए ये नोट्स हमारे पास, जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया है। इन नोट्स में आपको PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए मिलेंगे, ठीक भैया जी। ये पूरी नोट्स हमने अपने हाथों से बनाया है, देखिए कितनी बेहतरीन कलरफुल नोट्स है, ठीक है। तो ये सारी नोट्स आपको, अभी इसके पिछले वाले वीडियो मैंने इसी के बारे में बात किया था ना, ये इसी डायग्राम के बारे में बात किया था, ये हमारी नोट्स में लिखा है। तो जो चीजें मैं पढ़ाता हूं वो नोट्स में लिखा है, क्योंकि मैं पहले नोट्स बना देता हूं, खूब समय देता हूं, फिर आपके पास डिस्कस करने के लिए उसके लाता हूं। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। कहां मिलती हैं, कैरियर, ये देखिए मैग्नेट, मैंने यहाँ पे लिखा चुंबक, तो ये मैग्नेट वाला है हमारे पास, ये इसकी पूरी नोट्स है, ठीक है भैया जी। तो ये सब आपको कहां मिलेंगी, कैरियर एकेडमी कुंडा के टेलीग्राम चैनल पे। तो ये देखिए पूरा चैप्टर यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है। तो ये सभी चीजें आपको मिलेंगी कैरियर एकेडमी कुंडा के और टेलीग्राम चैनल पे, और बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप यहाँ पे जी, नहीं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर के उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकते हैं। वहां पे फाइल का ऑप्शन है, वहां पे आप नोट्स को डाउनलोड करिए और अपनी नोट्स को बनाइए। और हाँ, 2025 बोर्ड के लिए आप बिल्कुल फोकस होकर, प्रिपेयर होकर पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बाकी वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को जय हिंद। तब तक फिर मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक भैया, बाय बाय।